Yes, 7th class students. First of all, I wish you a very fresh good morning. So, here we start chapter number 2 in civics, and chapter name is State Government. Actually, the name was the role of government in health sector. Chapter number 2. This is chapter 2. वो यूनिट का नेम था रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. This is chapter name, and chapter number is 2. रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. मतलब जो हमारा हेल्थ है, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, उसमें किस तरह से रोल है गवर्नमेंट का, उसकी भूमिका क्या है. ठीक है, मतलब उसका रोल क्या है. ओके, तो क्या भूमिका है, क्या रोल है, आप उसके बारे में देखेंगे इसमें, इस चैप्टर में. तो क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट की हैं, क्या हमारी हैं, हम किस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं, हॉस्पिटल से लेके रोड पे या हमारी सड़क गलियों में, हर तरीके से. यस, इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. डेमोक्रेसी मतलब वो सिस्टम जिसमें लोग वोट दे के अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं. पीपल वोट टू चूज लीडर्स. ठीक है, तो वो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि वो उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए, फॉर देयर गुडनेस वो वर्क करेंगे. यही सोच के हम वोट देते हैं. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड etc. अब ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी. आपका एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार आएगा, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ द रोड, घरों के निर्माण से लेके डेवलपमेंट का, जो रोड का डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि हम गवर्नमेंट जब चूज़ करें तो हमारे इन मुद्दों पे हमारे लिए काम करे. तो इस चैप्टर में हम यही एग्जामाइन करेंगे और समझेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे हेल्थ को लेके, और क्या आप सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, और गवर्नमेंट इस तरह से रिलेट कौन से वर्क करती है, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे. ये बहुत सारी यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं. गांव की महिलाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, कहीं पे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, कहीं पे झुग्गी झोपड़ी है, कहीं एम्बुलेंस पहुंच रही है, कहीं नहीं है. और देख रहे हैं आपके कुछ लोग इस तरह से दौड़ रहे हैं, कहीं पीने पानी के लिए लाइन लगी हुई है, और नर्सेज जा रही हैं. ये अलग अलग तस्वीर है हमारे इंडिया की. ये पिक्चर आपको बहुत कुछ डिस्कस करने को दे सकती हैं, आपको बता सकती हैं, और आप कर सकते हैं उसको. पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ हेल्थ. हेल्थ है क्या. ठीक, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ हेल्थ. ठीक, वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज. हम हेल्थ के बारे में कई तरीके से सोच सकते हैं. हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी. ये इसका आंसर है बेटा. ये जो लाइन्स आई हैं कि हेल्थ का मतलब हमारी उस योग्यता से या कार्य क्षमता से है जिससे हम फ्री रह सकें बीमारी से और छोटी मोटी चोट से. अगर वो हम उनसे दूर रहते हैं, इसका मतलब हम हेल्दी हैं. तो जो पर्सन इन सारी चीज़ों से नहीं दूर रह पा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बीमार है, हेल्दी नहीं है. बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिसीज़. लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज़ से ही नहीं है कि बीमारियों से ही कह दिया जाए. यू मे हैव एसोसिएटेड विद ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कॉलेज विद हेल्थ, सॉरी कोलाज विद हेल्थ. आप इनमें से कई सारी सिचुएशंस को हेल्थ से जोड़ सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं. बट बी ऑफन इग्नोर इज़ द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अबव सिचुएशन रिलेटेड टू हेल्थ. लेकिन इसमें से हर एक चीज़ हेल्थ से जुड़ी हुई है. कि इस तरह की जगहों पर अगर गंदगी होगी तो हमारा हेल्थ का प्रॉब्लम कैसा होगा. अगर इस तरह से आप कहीं पे रहते हैं तो हेल्थ का इश्यू कैसा होगा. भीड़ भाड़ वाली जगह हेल्थ का इश्यू कैसा होगा, क्योंकि बीमारियां एक दूसरे से छूने से, साथ खांसने से, जुकाम से, इस तरह से फैलती हैं. अपार्ट फ्रॉम डिसीज़ वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. डिसीज़ को अगर हम छोड़ दें तो ऐसे कई अदर फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फॉर एनवायरनमेंट. अगर लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले
दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, तो ही उनको हेल्दी कहा जाएगा। अगर किसी को शुद्ध हवा और शुद्ध रहने की जगह नहीं मिल रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ के लोग हेल्दी हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रॉम कंडीशंस, दे विल प्रोन टू इलनेस। और दूसरे, अगर मतलब हेल्थ के बारे में कहा जाए कि अगर लोग उस तरह का फूड नहीं ले पा रहे हैं या खा नहीं पा रहे हैं जो कि उनको रहने के लिए चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए, इस तरह की सिचुएशंस में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो फिर बीमारी की तरफ बढ़ते ही रहेंगे। कैसी सिचुएशंस में? इस तरह की सिचुएशंस कि वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा है, साफ़ सही सब्जियाँ नहीं खा पा रहे हैं, और जो उनमें पानी यूज़ कर रहे हैं क्या वो भी प्रॉपर तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव इन गुड स्पिरिट्स इन वट एवर वी मे बी डूइंग। और ये हम तभी चीज़ें करते हैं जब हम एक्टिव रहते हैं और अपने अंदर से हम क्या कहते हैं अच्छे होते हैं और इस तरह की चीज़ों में करने में बिज़ी रहते हैं। इट इज़ इन हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंजियस और स्केर्ड फॉर स्ट्रेच ऑफ द टाइम। ये हेल्दी नहीं कहा जा सकता है कि आप डल हैं, एकदम भद्दे तरीके से कोई काम करें, इनएक्टिव हैं, आप फुर्तीले भी नहीं हैं, आप चिंता में रहते हैं, चीज़ों से डरे हुए रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हमें ये सब विदाउट मेंटल स्ट्रेन मतलब दिमागी जो इस तरह के स्ट्रेन हैं, तनाव हैं, इन चीज़ों से दूर रहना होगा। ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। और जब हमें इस तरह से मेंटल हेल्थ से लेके एक्टिंग मतलब एक्टिव हैं या नहीं हैं, डल हैं, किस तरह के, ये सब सारी चीज़ें हमें ऐड करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी लाइफ एज अ हेल्दी या हेल्दी होने का प्रमाण है, या हम हेल्थ से जो रिलेटेड चीज़ों में अवेयर हैं। ये हेल्थ केयर इन इंडिया की बात की गई है कि स्वास्थ्य सेवाएं इंडिया में कैसी हैं। स्वास्थ्य सेवाएं ज़रा देखिए तो। वैसे तो हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य क्षेत्र कह सकते हैं आप एग्जामाइन करें कुछ चीज़ों को इंडिया में और कंपेयर करें कि किस तरह की सिचुएशंस पहले और दूसरे कॉलम में कही गई है। देखिए तो ज़रा। India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify every year. कहते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में से एक हैं और सबसे ज़्यादा डॉक्टर को निकालना, प्रोड्यूसर मतलब उन डॉक्टर्स को पैदा करना, पढ़ लिख के निकलना, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में। कहते हैं 30,000 न्यू डॉक्टर हर साल क्वालिफाई होके निकलते हैं। मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज़। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर शहरों में सेटल हो जाते हैं। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच डॉक्टर। और रूरल एरिया में जो लोग हैं उनको बहुत बड़ी दूरी तय करनी पड़ती है कि वो एक डॉक्टर तक पहुँचें। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़। अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे ना तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स की संख्या वहाँ कम है, शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि वो शहरों में ही डॉक्टर्स रहना पसंद करते हैं और वो वहीं रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देखते हैं। लाइट पानी से लेकर सारी सड़क बिजली एक्सेस जो हैं चीज़ें जो लोगों को आसानी से डॉक्टर तक पहुंचाती हैं क्या अवेलेबल हैं। ओके। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंसली ओवर द ईयर्स। जो हमारे यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं वो सालों दर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। 1950 में हमारे पास सिर्फ 17 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, 2,500 से कुछ ऊपर। 1991 में वो 11,000 से ऊपर हो गए और 2017 में वो 23,000 से ऊपर हो गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है। अब ये हो तो गए हैं लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी तो उसी रैपिडली बढ़ी हुई है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। 5 लाख लोग मर जाते हैं टीबी की वजह से। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज इन इंडिपेंडेंस। और ये नंबर कहते हैं आज़ादी के बाद अब तक चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि टीबी की हालत हमारे यहाँ ज़्यादा ख़राब है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग। और मलेरिया से होने वाले केसेस की संख्या 20 लाख से ज़्यादा है हर साल, और ये नंबर हर साल घट नहीं रहा है, एक तरह से मान लीजिए कि बढ़ ही रहा है। ये रिपोर्ट्स हैं, ये फैक्ट हैं बेटा।
अगर इंडिया में कहा जाए कि लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट मैनी कंट्रीज से यहाँ आते हैं, मेडिकल टूरिस्ट समझते हैं, टूरिस्ट मतलब घूमने वाले लोग, लेकिन मेडिकल टूरिस्ट का मतलब हुआ कि बाहर से आने वाले लोग जो मेडिकल इलाज के लिए यहाँ आते हैं और सस्ता और अच्छा इलाज यहाँ से करवा के जाते हैं। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन द इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और कहते हैं कि ट्रीटमेंट जो यहाँ है कई सारे हॉस्पिटल में, वो कंपेयर अगर इंडिया से अदर वर्ल्ड में कर दो बहुत बेस्ट है, सस्ता भी है और बेस्ट भी है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। इंडिया की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, मतलब हम दुनिया में तीसरी ऐसी ताकत हैं जो कि दवाइयाँ बनाते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं दवाइयाँ अदर कंट्रीज़ को। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम सभी को अभी तक साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं करा पाए। 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ वर वाटर बॉर्न। कहते हैं कि जो भी बीमारियां उनका 21% हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है, मतलब जो एक दूसरे से टच में कनेक्शन में आने में फैल जाती हैं, वो पानी से है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरिया, वर्म्स, हेपेटाइटिस etc। अगर आप इस तरह की कीड़े लगने की या डायरिया की या हेपेटाइटिस की शिकायत करें तो ये सारे के साथ ही कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जो एक दूसरे से साथ संपर्क में आने से फैलती हैं। तो वो वाटर से 21% बीमारियां पैदा होती हैं, यानी कि वाटर हमारे यहाँ आज भी बड़ा मुद्दा है। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नॉरिश्ड। आधे बच्चों की अगर बात की जाए इंडिया में तो वो उन्हें प्रॉपर तरीके से खाना भोजन नहीं मिल पाता है और वो अंडर नॉरिश्ड समझते हैं आप लोग, जो पोषण मिलता है वो मतलब पोषणहीन है वो बच्चे, यानी कि उनमें न्यूट्रिशंस ताकत वाली चीज़ें नहीं है, हष्ट पुष्ट नहीं है वो बच्चे। ये हालत है हमारे इंडिया की। तो कुछ अच्छे फैक्ट्स भी आपको पता चले और कुछ बहुत बुरे भी पता चले, जिसमें आप इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं बीमारियों की। यस, अब आगे देखें इसमें। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ट्रीट illness we need appropriate health care facilities such as health center, hospital, laboratory for testing, ambulance service, blood bank etc that can provide the required care and service the patients need। अगर हमको प्रिवेंट बचाना है और बीमारी का इलाज करना है तो हमें जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं पहले उन पर ध्यान देना होगा। जैसे हेल्थ सेंटर खुलें, हॉस्पिटल खुलें, भाई बड़ी बड़ी लेबोरेटरी हो जहाँ ब्लड जांच होती हैं, आपकी कफ की जांच हो, यूरिन जांच हो, हर तरह की जांच आसानी से हो सके। फॉर टेस्टिंग एम्बुलेंस सर्विसेज भी होनी चाहिए ताकि मरीज को टाइम से ले जाना आना हर तरह की चीज़ें हों। ब्लड बैंक भी हों कि जिससे खून की ज़रूरत हो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। और ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड करती हैं केयर और सर्विस, और वो सारी चीज़ चाहिए होती है हमें, यानी कि पेशेंट्स लोगों को, जो आप और हम ही में से होते हैं लोगों में से। अब जब ये सारी क्वालिटीज़ आपको देनी भी हैं तो हमें ज़रूरत है वह हेल्थ वर्कर की, नर्सेस की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की और अदर हेल्थ प्रोफेशनल की, जो ये सारी एडवाइस और डायग्नोज दवाई का होना और ट्रीटमेंट इलनेस कर सकें। भाई ये चीज़ भी तो ज़रूरी है ना। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट। हमें दवाइयाँ भी चाहिए, हमें इक्विपमेंट भी चाहिए और जो ज़रूरी हैं ट्रीटिंग पेशेंट्स को करने के लिए। दिस फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये सारी फैसिलिटी हमें चाहिए जिससे कि हमारी देखभाल अच्छे से हो सके चाहे हम कहीं भी जाएं। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स क्लिनिक हॉस्पिटल्स। इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पे डॉक्टर क्लिनिक हॉस्पिटल्स हैं। जो कंट्री है वो कंसिडरेबल किए जाते हैं एक्सपीरियंस के तौर पे, नॉलेज के तौर पे कि एक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कैसे रन हो रहा है, कैसे चल रहा है। अब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, वो सिस्टम जो स्टेट गवर्नमेंट अपने फंड से लोगों के पैसे से चलाती है और कम पैसे में अच्छा इलाज करके देती है। दिस इज सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। अब ये सिस्टम है क्या भाई, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की बात, तो ये है क्या, ये वो सिस्टम है जो कि हेल्थ सेंटर रन होते हैं किसके ज़रिए, गवर्नमेंट के ज़रिए। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100 of thousands ऑफ विलेज। और ये चीज़ जब आप देखें तो आप देखेंगे कि ऐसी एबिलिटी और योग्यता रखता हो ये सिस्टम कि वो लार्ज सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है जो गांव में बसती है उसके हेल्थ के लिए जिम्मेदार हो, उसकी हेल्थ को पहुंच मिल सके। वी विल गो इन टू द मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। हम ये डिटेल आगे भी बात करेंगे। मोर एवर देयर हैज़ बीन ए फिनोमिनल एडवांस
in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. अब है क्या, ऐसे एडवांसमेंट भी आ गए हैं और ऐसा मेडिकल साइंस भी इतना तरक्की कर रहा है, तो उन ट्रीटमेंट से और उन सारी टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ चीज़ें अवेलेबल भी हो रही हैं कंट्री में, जिससे कि हमारा सिस्टम और भी बेहतर बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये देखिए पेशेंट इस तरह से लाइन में खड़े होते हैं और हॉस्पिटल्स में इस तरह की भीड़ होती है, दिखाया गया है उसमें। ये हकीम शेख की कहानी है, ये पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के मेंबर थे, इनकी कहानी है। तो हावर सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन अवर कंट्री इज़। और दूसरी जो कहानी है वो कही जाती है कि हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम हमारे यहाँ कैसा है। With all the above positive developments are not able to provide for our healthcare facilities to people. हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हमारे हैं या हमने काम करने के तरीक़ों से लोगों को पब्लिक हेल्थ केयर पहुँचाने की कोशिश की है, वो सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव लेवल पे भी नहीं है, सबको भी नहीं पहुँच पाती, ये बात सच है। दिस इज़ द पैराडॉक्स। अभी पैराडॉक्स क्या है? समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। ये पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि ये ठीक जस्ट उसके उल्टा होता है जो हम चीज़ उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ हर चीज़ की तरफ वो चीज़ पहुँचे, बट एग्जैक्टली वो नहीं पहुँच सकती या नहीं है। आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे कंट्री के पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, पीपल भी एक्सपीरियंस, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन फिर भी हमने हेल्थ केयर को हर किसी तक अवेलेबल नहीं करवा पाया है। क्यों? उसके रीजंस भी हैं बहुत सारे। ये कहानी है हकीम शेख की, एक समिति है, उसके वो मेंबर हैं जो एग्रीकल्चर लेबर्स को लिए वर्क करती है वेस्ट बंगाल में। 1992 की शाम की बात है, वो एक्सीडेंटली गिर गए चलती ट्रेन से और उनको हेड इंजरीज आई और वो बहुत सीरियस कंडीशंस में इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता में ले जाया गया, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके पास कोई बेड खाली नहीं था। अदर हॉस्पिटल ने फैसिलिटी और स्पेशलिटी डॉक्टर के नाम पे जो है वो चीज़ नहीं थी, तो इस चीज़ से उन्हें जो है नहीं इलाज मिला। इन सब के हो जाने के बाद 14 घंटे बीत गए और ये क्रिटिकल स्टेट जो है उनकी कई अलग अलग 8 डिफरेंट हॉस्पिटल में घूमते रहे, बट किसी ने भी उन्हें एडमिट नहीं किया। ये हकीम शेख की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, इंडिया में जो हालात थे, क्योंकि ये 1992 की बात हम पढ़ रहे हैं इसलिए। फाइनली ही वाज एडमिट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद फाइनली वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहाँ उन्हें इलाज मिला। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन द ट्रीटमेंट, बहुत पैसा खर्च हुआ। एंग्री एंड अपसेट ओवर द डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, और बहुत गुस्सा भी था, बहुत अपसेट थे वो कि अलग तरीका लोगों ने क्या कहते हैं एटीट्यूड दिखाया और उन्हें मना कर दिया एडमिट करने से। हकीम शेख एंड PKMS फिल्ड ए केस इन द कोर्ट, उन्होंने और उनकी समिति ने मिलकर एक केस फिल कर दिया कोर्ट में। ओके, ये एक कहानी है छोटी सी, बच्चों को दिखाती है एक कॉस्ट है क्योर की, मतलब एक सही होने की कॉस्ट क्या है, वो इस चीज़ को एक कार्टून के ज़रिए समझाया गया है। ये आप पढ़ सकते हैं और आप पढ़ें तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होगी आपके लिए। मैं आपको नेक्स्ट पेज की तरफ ले चल रहा हूँ और ये पेज नंबर 22, 23, फिल्ड केस इन द कोर्ट। यस, कोर्ट में पेश किया गया उनको। यस, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हम बात करेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस होती क्या है। हकीम शेख वाले केस में क्या हुआ था, शायद इसमें लेटर ऑन दिया हो, क्योंकि पुरानी बुक में मेरे से ख्याल से उसमें एक साथ दिया हुआ था। तो अब पब्लिक और प्राइवेट में आप कैसे अंतर समझेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज में, तो आप उसको रफली डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, एक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है और दूसरा प्राइवेट हेल्थ सर्विस है। पहले पब्लिक के बारे में जानते हैं बेटा, पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या है। द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट। अगर पब्लिक हेल्थ सर्विस की बात करें तो एक चेन है, एक पूरा समूह है, ग्रुप है,
हेल्थ सेंटर्स का, जो कि हॉस्पिटल चलते हैं किसके ज़रिए, गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है डॉक्टर्स को और लोगों के इलाज के लिए पैसे देती है, ऑपरेशंस के लिए, दवाइयों के लिए, हर तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट कम कॉस्ट पे देती है. दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम. और ये सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं दोनों तरीके से, शहरों में भी और गांव में भी, जिससे कि सभी लोग को प्रोवाइड करा सके ट्रीटमेंट जो सभी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन कर सके, कॉमन इलनेस से लेके स्पेशल सर्विसेज तक, ये सब गवर्नमेंट आपके लिए करती है. एट द विलेज लेवल देयर वर हेल्थ सेंटर वेयर देर इज़ यूजुअली नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर. गांव लेवल पे हेल्थ सेंटर की बात करें तो वहाँ यूजुअली एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है. दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC. PHC की फुल फॉर्म बेटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ होता है, जहाँ ट्रेंड डॉक्टर के साथ एक नर्स और हेल्थ वर्कर जो है वो वर्क करते हैं. सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेज इन रूरल एरिया. और इस तरह के सेंटर जो हैं कई सारे विलेज को कवर करते हैं रूरल एरिया में. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर. और डिस्ट्रिक्ट लेवल में बेटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेंटर होते हैं जहाँ ये इस तरह की सारी हेल्थ सर्विसेज को जो है सुपरवाइज किया जाता है, प्रदान किया जाता है. लार्ज सिटीज़ में कई बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि ये हकीम शेख की कहानी में और अमन को जो ऊपर एक कहानी थी उसमें उसको ले जाया गया. एक क्वेश्चन है कि वाई पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, ये उसका आंसर है. ठीक, ये आप यहाँ से उसको आंसर को लिख सकते हैं. वैसे तो इसमें एक ये पैराग्राफ है और एक ये पैराग्राफ है, आप एक बार रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके टैक्सेस से गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए. द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन्स. हेल्थ सर्विस को पब्लिक इसलिए कहा गया है, उसके कई सारे रीज़न हैं. इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स. अगर हम ये चीज़ देखें, हमें कमिटमेंट है या गवर्नमेंट हमसे कहती है कि वो हमारी सारी चीज़ों को दूर करेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाएगी. द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश दिस हॉस्पिटल एनहेंस इट. और आप जानते हैं कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट ने ही इस्टेब्लिश किया, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो, चाहे गवर्नमेंट सेंटर की हेल्थ सेंटर की बात हो. ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस. अब ये सारा पैसा आता कहाँ से, ये पैसा आता है वहाँ से जब हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट देती है फिर इन लोगों को. एंड सच फैसिलिटीज़ आर मीन फॉर एवरीवन. और इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो हर किसी के लिए हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री एड और एट अ लो कॉस्ट. पता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की सबसे अच्छी बात क्या है कि या तो ये फ्री में हमें देता है और फ्री ही है, या बहुत लो कॉस्ट है इसकी, और जो हमें क्वालिटी प्रोवाइड होती है वो अच्छी हो, कम पैसे में या फ्री में. सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, जिससे गरीब भी अपना इलाज करवा सके. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of diseases such as TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा. और जो अदर चीज़ें हैं उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो इस तरह की बीमारियां हैं लोगों में वो ना फैलें. और टीकाकरण होता है, वैक्सीन बनती है, और आप देखते हैं कि वो चीज़ें लोगों को लगाई भी जाती हैं, और आपको और हमको जब हम छोटे होते हैं तो लगाई जाती हैं. देखिए कंसल्ट कर रही है एक महिला एक डॉक्टर से, डायरिया, चिकनगुनिया, ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से ना हो. दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट. और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं गवर्नमेंट के ज़रिए, और पार्टिसिपेशन होता है लोगों का. अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव. नहीं तो ये चीज़ चलेगी नहीं. लोगों की भागीदारी कैसी है कि लोग दिखाने भी आते हैं, लोग टैक्स भी पे करते हैं. तो टैक्स नहीं पे करेंगे तो बिल्डिंग हॉस्पिटल बनेंगे कहाँ से, फिर वो सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से. फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अप कैंपेन टू सी द मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स. ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं कि मॉस्किटोज़ को कूलर में ना भरने दें रूफ टॉप पे. दिस इज़ हैज़ टू डन फॉर और हाउसेज इन द एरिया. और ये घर आसपास आपके जितने घर होते हैं वहाँ सब में ही किया जाता है ताकि डेंगू और चिकनगुनिया से हम दूर रह सकें. आपको हकीम शेख वाला किस्सा याद है? देखिए उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हुआ. अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून में लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट की प्राथमिक ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे, निश्चित करे कि वो भलाई के काम करेगी लोगों के लिए और हेल्थ फैसिलिटी सबको प्रदान करवाएगी. ठीक, गवर्नमेंट का ही काम है.
द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट सबकी सुरक्षा के लिए राइट टू लाइफ लेती है, हर पर्सन। राइट टू लाइफ मतलब जीने के अधिकार के लिए वो सुरक्षा प्रदान करती है हर किसी को। कोर्ट ने कहा कि जब डिफ़िकल्टी थी हकीम शेख को जो उसने फेस की, उसकी कीमत उसकी लाइफ से ज़्यादा कभी नहीं होगी। यानी उसको अपनी जान पे दांव लगाना पड़ा और आपने 8 जगह सरकारी हॉस्पिटल में उसको मना किया। क्या उसकी जान से ज़्यादा कीमती कुछ था? इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड timely medical treatment to a person, it means that this protection is not of life is not being given। अगर कोई हॉस्पिटल टाइम से उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दिलवा पाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटेक्शन है लाइफ की वो उसको नहीं मिल रही है, वो बेचारा मर जाएगा। तो कोर्ट ने क्या कहा पता है आपको? कोर्ट ने कहा कि ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की, वो नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज जो है प्रोवाइड करे सबको, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशंस में ही क्यों ना हो। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ है उसको अपनी पूरी ड्यूटी निभानी होगी, नेसेसरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने होंगे। हकीम शेख को डिनाइड किया गया कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा कि उसको पैसा भी दिया जाए और जो उसके ट्रीटमेंट पे खर्च हुआ और आगे से ऐसा किसी के साथ ना हो, ये आदेश सुनाया। तो आप देखते हैं कि किस तरह से किसी ने हाई कोर्ट ने अपना काम किया और लोगों को जो है उनके फेवर में जो है फैसले सुनाए। इस तरह के हालात हमारी कंट्री में कई बार देखने को मिलेंगे। ये हॉस्पिटल में है। यूनिसेफ कहता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं इंडिया में संक्रमण होने से, किसी तरह की बीमारियों से। आप सोच सकते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होता है बेटा। 1 मिलियन, इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ हर साल मर जाते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से इन्फेक्शन हो जाए तो इलाज ना मिलने की वजह से। ऐसे बहुत से डिसीज़ हैं जो प्रिवेंटेबल मतलब नहीं भी हैं लेकिन हैं भी, लेकिन फिर भी वो मर जाते हैं क्योंकि या तो टाइम से इलाज नहीं मिलता या उनके पास घरों में पैसा नहीं होता या वो टाइम से अच्छी जगह पहुंच नहीं पाते हैं तो उनका इलाज नहीं होता। अब ठीक वही कहानी है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की। तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो है वो बहुत आसान है। आप देखते हैं बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे इलाज भी अच्छा होता है, साफ़ सफाई भी अच्छी मिलेगी, वहाँ डॉक्टर्स भी अच्छे होते हैं, स्टाफ होता है वो भी अच्छा होता है। तो ये सब क्यों? क्योंकि वो फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं, उसी के मेंटेनेंस पे वो सारी चीज़ें चलाते हैं और वहाँ सुविधाएँ भी कई बार अच्छी होती हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी दैट एग्जिस्ट इन कंट्री। हमारी कंट्री में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर हैं जो अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। रूरल एरियाज़ में भी अब कई सारे इस तरह के मेडिकल प्रैक्टिस रजिस्टर्ड हुए हैं। अर्बन एरियाज़ में डॉक्टर्स बहुत सारे हैं जो प्रोवाइड करते हैं ऐसी सर्विसेज, उनके खुद के हॉस्पिटल नर्सिंग होम हैं जो खुद भी चलाते हैं, बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं, टेस्ट करते हैं और कई सारी अच्छी सुविधाएं भी देते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की, और आप उनकी दुकानों से मेडिसिन भी खरीद सकते हैं। ये उस तरह की कहानियाँ हैं। अब देखिए ये एक दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल है, कितनी साफ़ सफाई, अच्छे बेड और डॉक्टर्स हैं, आप सुविधाएं देख सकते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर की कहानी है और जो ये बाकी की आगे कहानी है ये हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम। और ये चैप्टर आपका जो शुरू हुआ है आज, हम उसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर प्राइवेट की ही बात करके आगे बढ़े हैं। हकीम शेख का एग्जाम्पल आपने पढ़ा, सिविक्स का नया चैप्टर हमने शुरू किया है बच्चों। तो आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से मेहनत करें घर पे और पीडी टेस्ट के लिए रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।